देखिए बहुत सारे साथी बैठे हुए हैं, ध्यान से देखिए सभी नौजवान साथी हैं और आज इन लोगों के द्वारा एक क्लब के माध्यम से लगभग बहुत सारे बच्चों को पुरस्कृत किया गया है, बहुत सारे बच्चे को मॉडल दिया गया है और उन्हें सम्मानित किया गया और सभी लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि सभी लोग किस क्लब से आते हैं और क्लब का नाम क्या है, आखिर इस क्लब का मोटो क्या है, इस क्लब को किस स्थान पर ले जाना चाहते हैं। और छोटे छोटे बच्चे थे, बहुत बड़े भी थे, लगभग 10 साल से उपरक्त बच्चे थे कि उससे छोटे थे बच्चे, 10 साल से बड़े बच्चे थे और 16 साल से छोटे। अच्छा, सबसे पहले इस क्लब का नाम बताइए, क्लब का नाम क्या है? इस क्लब का नाम क्वेस्ट क्लब है। अच्छा जी। इस क्लब का शुरुआत कब से हुआ? शुरुआत हम लोग इसका डिजिटल लॉन्चिंग किए थे 15 अगस्त 2025 को। अच्छा, इसका डिजिटल लॉन्चिंग हुआ और हम लोगों ने पहला इवेंट 4 सितंबर को डाक बम सेवा शिविर लगा के हम लोगों ने किया था। अच्छा, इस क्लब का रजिस्ट्रेशन हो चुका है? क्लब का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अच्छा अच्छा, इस क्लब को आप किस स्थान से देखते हैं और किस नजर से देखते हैं? इस क्लब को आप कितने ऊपर तक ले जाना चाहते हैं? इस क्लब का नाम हम लोगों ने क्वेस्ट क्लब रखा। क्वेस्ट का अर्थ होता है खोज, और हमारा सिर्फ एक ही एम्बिशन है कि 5 साल से लेकर 16 साल तक के बच्चों के अंदर जो भी प्रतिभा है, उस प्रतिभा को उभारना और उस प्रतिभा को उनके अंदर से निकालकर समाज में लोगों तक लाना, जिससे उनके अंदर की आत्मविश्वास की बढ़ोतरी होगी और वह अपने छोटे से गांव और कस्बों से निकल के हमारे राज्य लेवल पे, देश लेवल पे और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हमारे गांव और जिलों का नाम रोशन करेंगे और अपने माता पिता का भी नाम रोशन करेंगे, जिससे उनका भी भविष्य संवरेगा और हमारे समाज का भी भविष्य संवरेगा। क्लब के अध्यक्ष को है? क्लब का अध्यक्ष हमारे अमरेश कुमार कुशवाहा जी हैं। अच्छा, अमरेश जी हैं जी। और सचिव को है? सचिव जो है आशीष कुमार। अच्छा, कोषाध्यक्ष? कोषाध्यक्ष है हमारे सुमित भाई। अच्छा, इस क्लब में लगभग अभी तक कितने साथी शामिल हैं? इस क्लब में 100+ साथी हमारे मेंबर बन चुके हैं, जो सभी युवा साथी हैं, और यह क्लब हम लोग युवा साथियों को लेके चला रहे हैं। ऐसा तो नहीं है, बहुत सारे क्लब चल रहे हैं मार्केट में, बहुत सारा क्लब भी है, बहुत सारे फाउंडेशन भी चल रहा है, लेकिन बहुत सारे समय आने पे कुछ दिन चलता है फिर बंद हो जाता है। नहीं, इसके बारे में क्या कहिएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है कि बच्चों को उनके अंदर की प्रतिभा को निकाल कर और समाज तक लाना, जिससे वह आगे बढ़ेंगे और देश और जिला का नाम रोशन करेंगे। अच्छा, एक चीज और बताइएगा, दूसरों क्लब के अपेक्षा, फाउंडेशन की अपेक्षा आप अपने क्लब को किस नजर से देखते हैं? दूसरे क्लब जो है विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं, लेकिन हमारा एकमात्र है कि बच्चों के लिए हमको सिर्फ काम करना है। अच्छा। जो हमारे समाज के बच्चे हैं, जिनको किसी भी कारण से उनको सही सुझाव ना मिला, उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं रही, उस टाइप के बच्चों को हम लोग को लेके उनका अपने प्रतियोगिता में उनको भाग दिलवा के उनका आत्मविश्वास को बढ़ा के और फिर हम अपने क्लब के तरफ से उनको राज्य लेवल पे और देश लेवल पे ले जाएंगे खिलाने। आज जो प्रतियोगिता हुआ है इस स्कूल में जी, कितने बच्चे पार्टिसिपेट किए थे? आज जो हमारा राजा राम हाई स्कूल में अंडर 16 बॉय गर्ल और अंडर 13 बॉय गर्ल कैटेगरी का जो प्रतियोगिता हुआ है, इसमें 150+ बच्चों ने भाग लिया है और सारे बच्चों को हम लोगों ने पार्टिसिपेंट सर्टिफिकेट दिया है और सारे कैटेगरी के जो विनर थे हम लोग उनको एक फिटनेस किट दिए हैं, जिससे वह अपने आगे के प्रैक्टिस को जारी रखेंगे और उनके अंदर जो भी खेल कूद के माध्यम से उनके अंदर प्रतियोगिता में कौन सा खेल खिलाए बच्चों को? आज की प्रतियोगिता में हम लोग सिर्फ 200 मीटर का रनिंग रेस रखे थे। अच्छा। एक ही गेम में इतने बच्चे पार्टिसिपेट किए थे, 4 कैटेगरी में था। 4 कैटेगरी जी। कितने लास्ट उम्र कितना था बच्चे सबका? बच्चों का हम लोग 10 साल से ऊपर के बच्चों को और 16 साल से, यानी कि अंडर 16 था तो 16 साल के कम बच्चों तक लिए थे। अच्छा, आज का जो प्रतियोगिता हुआ है, इसमें अनुमान था कि इतना बच्चे भाग ले पाएंगे? हम लोग पहली बार क्लब के माध्यम से पहली बार ये खेल प्रतियोगिता हमारे क्लब के माध्यम से आज पहली बार हुआ है और हम लोग इसका जो है प्लानिंग, इसका जो ब्लूप्रिंट जो है हम लोग आज से सिर्फ 4-5 दिन पहले रखे थे और इसको हम लोग कम समय में इतना बच्चा को इकट्ठा करके सफलतापूर्वक इस खेल को आयोजन किए, जिसमें हमारे विवेक भाई का बहुत बड़ा सहयोग था और हमारे प्रिंस भैया जो यहाँ उपस्थित नहीं है उनका भी बहुत बड़ा सहयोग था। अच्छा। और हमारे जितने क्लब के वॉलंटियर हैं उनका भी बहुत बड़ा सहयोग था। अच्छा, जो लोग वीडियो देख रहे हैं वे लोग आपके क्लब के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो कहाँ जाएंगे? कि कोई साइट है या क्या कहते हैं? क्लब हमारा जो इंस्टाग्राम आईडी है कोस्ट क्लब 15 और फेसबुक आईडी कोस्ट क्लब है और हमारा ऑफिस भी है रघुनाथपुर में, SBI के सामने एस्पिरेंट लाइब्रेरी के ऊपर 2nd फ्लोर पे। आप वहां हमसे मिल सकते हैं, हमारे क्लब की मेंबरशिप भी ले सकते हैं और इस अच्छे कार्य में आप हमारे साथ जुड़ के हमारे क्लब को बढ़ाने में आप अपना भी सहयोग दे सकते हैं, क्योंकि हमारे क्लब का एकमात्र लक्ष्य है कि बच्चों को बढ़ावा देना।
उनको सरकारी योजनाओं के बारे में सही जानकारी देना, जैसे कि एक आरटी एक्ट है जो प्राइवेट स्कूल में 25% बच्चों के लिए रिजर्व सीट रहता है, लेकिन कोई भी प्राइवेट विद्यालय नहीं है जिसमें बच्चे नहीं फुलफिल हो पाते हैं, क्योंकि उनको जानकारी नहीं है, वो फॉर्म ही नहीं भर पाते हैं, जिनमें उनका 1 रुपया नहीं लगना है और वो बच्चा प्राइवेट स्कूल कितना। हमारे साथ विवेक जी हैं, आप क्या कहिएगा? आप भी इस क्लब के मेंबर हैं। बिल्कुल। आपको ऐसा क्या लगा कि इस क्लब में ज्वाइन किया? सबसे पहले हमारे पास अभिषेक जो हमारे क्लासमेट हैं और हमारे पास आए और इसके बारे में मुझे समझाएं, तो मुझे कहीं ना कहीं मतलब बहुत बेहतर फील हुआ। और बेहतर फील होने के बाद मुझे ये भी एहसास हुआ, कहीं हम लोग जिस समय पढ़ाई करते थे, अगर ये संस्था पहले अगर आई हुई थी तो हम लोग भी इसमें पार्टिसिपेट किए रहते, लेकिन अभी हम लोग का समय कुछ आगे आ गया है, जिसके कारण हम लोग अपना मनोबल वहां तक नहीं ले जाए। लेकिन हम बच्चों के लिए सोचे हम लोग करेंगे तो त्रिकोलिया का कई छात्र निकलेंगे जो कि हमारा जिला लेवल पर नाम जाएगा, प्लस में उसके ऊपर जाएंगे स्टेट लेवल तक। यहाँ तक हम लोग सोच के रखे हुए हैं कि बच्चे को उत्साहित करके लेके जाएंगे, और उसमें बच्चों को 1 रुपया का कॉस्ट नहीं लगने वाला है। जो भी कॉस्ट लगेगा हमारे क्लब के संस्था के जितने मेंबर है वो लोग उन्हीं लोगों का लगेगा। अच्छा, और आपने दूसरे क्लब में भी ज्वाइन किया था, दूसरे फाउंडेशन में रहे थे, उसका क्या एक्सपीरियंस है इसमें? नहीं, मैं दूसरे फंड में ज्वाइन मतलब क्लब में ज्वाइन किया था, लेकिन वो क्लब किसी ना किसी कारण वो मतलब टूट गया। कई सारे लोगों का नौकरी लग गया तो वो टाइम नहीं दे पाते हैं, यहाँ से जगह कहीं और शिफ्ट हो गए, जिसके कारण वो क्लब थोड़ा सा मतलब पीछे हो गया। लेकिन इसमें हमको मतलब पूरा उम्मीद है कि ये सारे हम लोग त्रिकोलिया के ही व्यक्ति हैं और रघुनाथपुर मोतिहारी जिला के ही है, तो हमको पूरा उद्देश्य है कि इस क्लब को बहुत आगे तक हम लोग लेके जाएंगे। ऐसा नहीं लगता है अभी चल के आगे चल के बंद हो जाएगा? नहीं, ऐसा कोई हमको फील नहीं होता। इसलिए अध्यक्ष साहब उनसे बात करते हैं। इस क्लब के अध्यक्ष हैं, क्या कहिएगा लोगों को? हम यही कहेंगे इस क्लब के बारे में कि इस क्लब से जितने भी नवयुवक हैं, त्रिकोलिया सिद्धि मोतिहारी जिले जितने भी नवयुवक हैं, वो लोग इस क्लब से जुड़ सकते हैं और इस क्लब में जुड़कर अपना कोई भी सहयोग या कोई भी पार्टिसिपेट करना चाहता है, कोई भी खेल प्रतियोगिता हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट कराने के लिए स्टूडेंट भी ला सकता है, या कोई भी प्रतियोगिता हो रहा है कहीं भी हो रहा है वो अपना सहयोग दे सकता है, सुझाव दे सकता है। मेरे साथ सूर्यदेव सागर है, आपने भी क्लब को ज्वाइन कर लिया, क्या आप कहिएगा? बोले। देखिए, क्लब ज्वाइन करने का मेरा मेन मोटो ये था कि इन लोगों ने बच्चों को लेके बहुत सीरियस है, क्योंकि हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोग सही में उस टाइप का नहीं था, उस टाइप का माहौल नहीं था, हम लोग नहीं जुड़ पा रहे थे। लेकिन आज देखिए ओलंपिक्स है, फिट इंडिया है, इस तरह बहुत सारा क्लब जो चल रहा है, इस सब का बजट बहुत बड़ा है, और बजट तो बड़ा है ही, और साथ में मैं बता दूं कि उस सब से अगर ओलंपिक्स तक बच्चा जा रहा है तो वो निचला स्तर से ही उठ के जाता है, और इसी छोटे मोटे क्लब से जो टैलेंटेड बच्चे रहते हैं ताकि लोगों के बीच में आते हैं वही व्यक्ति वो आगे बढ़ पाते हैं। क्या हमने सही बोला है, गलत बोला सर? बिल्कुल बिल्कुल सही बात, क्योंकि छोटे छोटे क्लब से ही निकल के टैलेंट निखरता है बच्चा में, और वही बच्चा आगे बढ़ता है। हमारे क्लब का उद्देश्य भी है कि हम लोग अपने प्रतियोगिता से जो बेहतर प्रतिभा जो बच्चे हैं जिनके अंदर है, उनको हम लोग बड़े क्लब के बड़े एनजीओ का जो प्रतियोगिता है हम उसमें भी पार्टिसिपेट कराएंगे अपने क्लब के नाम से। ये जो हमारा क्वेस्ट क्लब है ये एक टैलेंट को खोजता है। अब हम चाहे भाषा के स्तर पर हो, साहित्य के स्तर पर हो, समाज के स्तर पर हो, राजनीतिक स्तर हो, मानसिक स्तर हो, किसी प्रकार का स्तर हो, क्योंकि इस क्लब में जो भी लोग वेल क्वालिफाइड है, वेल एजुकेटेड है, ताकि जो एजुकेशन से ये भी कहने का मतलब है सिर्फ खेलना ही इसका खिलावाना ही इसका मकसद नहीं है, इसका मकसद है सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास में बौद्धिक विकास, साहित्यिक विकास, जिस साहित्य के जरिए से क्या होगा, इसमें राइटिंग के थ्रू बहुत है। इसके बाद राइटिंग के बाद हो गया ड्रामा, कवि सम्मेलन, आर्ट, फिक्शन, नोवेल, क्योंकि जब विदेश में देखेंगे बहुत कम उम्र में ही बच्चे बहुत सारे फिक्शन लिख लेते हैं, नोवेल लिख लेते हैं, लेकिन हमारे बिहार कभी कवि की धरती रही है, साहित्यकार की धरती रही है, लेकिन आज के डेट में कहाँ कोई तो अच्छा बड़ा पोएट निकल रहा है, ये दिनकर की भूमि रही है। यहाँ पे मेन उद्देश्य है कि बच्चों का टैलेंट को खोजा जाएगा, जो बच्चा जिस चीज में टैलेंट दिखाएगा उस चीज में हम लोग उसको आगे बढ़ाने का कार्यक्रम रखेंगे। और ये जैसे बोले ना भैया कि साहित्य में हो गया, लेखक में हो गया, जिस चीज में जो बच्चे का टैलेंट छुपा रहेगा हम लोग उसको आगे बढ़ाने का हम लोग प्रयास करेंगे।